मात्र 5,000 से 46,000 करोड़ तक का सफ़र। भारत के बिग बुल, मशहूर इन्वेस्टर जिन्हें लोग भारत के वॉरेन बफे के नाम से जानते थे। एक ऐसे शख्स जो अकेले अपने दम पर पूरे भारतीय शेयर मार्केट में उथल पुथल मचा देते थे। भारतीय स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक मशहूर भारतीय निवेशक राकेश झुनझुनवाला के बारे में। स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह या फिर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पूर्वज मूलतः राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी थे। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्टॉक्स की बातें किया करते थे। तब राकेश छोटे थे और ये सारी स्टॉक्स की बातें सुनते और अपने पिताजी से अक्सर पूछते कि स्टॉक मार्केट क्या है। तब उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि वे न्यूज़ पढ़ें और न्यूज़ में हर दिन नई नई कंपनियों के बारे में आता है, उससे उन्हें स्टॉक के बारे में पता लगेगा। और यही झुनझुनवाला के सफलता की पहली सीढ़ी बनी। उन्होंने काफ़ी स्टॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्हें स्टॉक्स की नॉलेज हो गई तब उन्होंने अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट में जाने को कहा। फिर उनके पिताजी ने मना कर दिया और उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। अब राकेश झुनझुनवाला ने सीए की पढ़ाई पूरी करने का सोचा। कॉलेज के साथ साथ वे शेयर मार्केट के बारे में और पढ़ने लगे और तभी उन्होंने कॉलेज के बाद में शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने का सोचा। पिताजी के दिए हुए सुझाव के अनुरूप ही उन्होंने सीए की पढ़ाई पूरी की और 1985 में सिडेनम कॉलेज से सीए के रूप में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पुनः वे अपने पिताजी के पास गए और दोबारा शेयर मार्केट में जाने की इच्छा जाहिर की। उनके पिताजी ने उनका सुझाव माना, किंतु एक शर्त पे कि वे उसे स्टॉक मार्केट के लिए 1 रुपये भी नहीं देंगे और उन्हें यह भी चेताया कि वह अपने दोस्तों रिश्तेदारों से रुपए उधार लेकर शेयर बाजार में निवेश न करें। इस बात से राकेश थोड़ा नाराज़ हुए, किंतु स्टॉक्स के प्रति उनके रुझान ने उनकी इस जिद को भी पूरा किया। किसी तरह इधर उधर से उधार लेकर उन्होंने 5,000 रुपये का बंदोबस्त किया। 1985 में मात्र 5,000 रुपये से उन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा। उनका सबसे पहला प्रॉफिट 1986 में हुआ जब उन्होंने टाटा टी के 43 रुपये के भाव में 5,000 शेयर्स खरीदे और महज 3 महीने के भीतर ही टाटा टी के शेयर्स 143 रुपये पर पहुंच गए थे। राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयरों को बेच दिया और महज 3 महीने में ही 3 गुना मुनाफा कमाया। अभी उन्हें स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, किंतु उस समय के हिसाब से 5 लाख का यह मुनाफा बहुत बड़ा मुनाफा था। आगे आगे कई सालों में उन्होंने इसी तरह अच्छा खासा मुनाफा कमाया। 1986 से 1989 के दौरान उन्होंने लगभग 20 से 25 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। 1989 में जब आम लोग बजट की वजह से डरे हुए थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बड़ी मात्रा में शेयर मार्केट में पैसा लगाया। उन्होंने जैसा अनुमान किया था लगभग वैसा ही हुआ। बजट के 5 या 6 महीनों के भीतर ही शेयर मार्केट ने तेज़ी पकड़ी और राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति 2 करोड़ से लगभग 40 करोड़ रुपए पहुंच गई। भारत में वे अब अरबपतियों में शुमार हो चुके थे। 2000 में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर टाटा ग्रुप पे भरोसा किया। उन्होंने टाटा टाइटन के 6 करोड़ शेयर्स खरीदे और उस समय टाइटन का एक शेयर की कीमत लगभग 3 रुपये थी और इसी इन्वेस्टमेंट ने उनकी ज़िंदगी के सफ़र को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आज टाइटन के शेयर लगभग 2400 रुपये के हैं, यानी 2000 से लेकर 2022 तक 57,000% मुनाफा। आज उनके इन्हीं टाइटन शेयर्स की कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। अब ऐसा नहीं था कि स्टॉक्स में केवल उन्हें प्रॉफिट ही हुआ, कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कई बार उनके इन्वेस्टमेंट्स लॉस में भी गए। साल 2005 में उनकी माँ ने उनसे कहा था कि तुम इतना कमा रहे हो तो किसी अच्छी जगह पर हम नहीं रह सकते। तभी झुनझुनवाला ने क्राइसल कंपनी के शेयर्स बेच दिए थे और साउथ मुंबई में एक बड़ा सा घर खरीदा। क्राइसल के शेयर्स के बदले उन्हें 27 करोड़ रुपए मिले। आज अगर वह 27 करोड़ रुपए के शेयर्स होते तो उनकी कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए होती। हाल ही में उन्होंने एक लो कॉस्ट एयरलाइन अकाशा एयरलाइंस की भी शुरुआत करी है। आज वे भारत के 36वें और दुनिया के 438वें सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर भारत के किंग
राकेश झुनझुनवाला के जीवन की कहानी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और कंटेंट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा को।